नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। और मैं हूं रजनीश कुमार। बात बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की करें तो कई बदलाव भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भोजन में गुणवत्ता है उसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। कल ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जो मिड डे मील है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए नई पहल है सरकार की तरफ से कि अब जो भी स्कूल है उसके एचएम जो है, खाना बनने के बाद जो बच्चे हैं उनके भोजन करने से पहले पहले चखेंगे। उसके बाद जैसे ही बच्चे पंक्तिबद्ध होंगे, पंक्ति में बैठेंगे खाने के लिए, उस समय हेडमास्टर के साथ साथ शिक्षा समिति के अध्यक्ष हो, सचिव या सदस्य, और उसके अलावे जो भी स्कूल इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, डीईओ हो, डीपीओ या बीईओ, उनको भी बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर खाना खाना होगा। इससे सरकार मानती है कि जो भोजन की क्वालिटी है वो क्वालिटी बेहतर होगी और बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं अच्छी भावना के साथ खाएंगे। तो ये तो सरकार की पहल की बात हो गई। दूसरी तरफ न्यूज 18 ने कल ही दिखाया है कि राजधानी पटना समेत राज्य के तकरीबन 70% ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोरोना के बाद, स्कूल खुलने के बाद, जो मिड डे मील की व्यवस्था है अभी बेपटरी है। यानी जो वेंडर सिस्टम है, कभी एनजीओ तो कभी वेंडर तो कभी एचएम, ये सिस्टम लगातार चलते आ रहा है। तकरीबन 2000 पहले की बात है जब केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, 1995 के आसपास। और इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बढ़ाई जाए। वास्तव में 2 दशक से ज्यादा हो गए, योजना चल भी रही है, धरातल पर है भी, लेकिन जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अभी भी पटरी है। और बता दें आपको कि स्कूल के एचएम हो या शिक्षक हो, वो चाहकर भी बच्चों को भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि चावल रहते हुए दाल खत्म है, सब्जियां नहीं है, मसाला नहीं है, अंडे नहीं है, गैस नहीं है, और बाकी जो है वेंडर ने हाथ खड़ा कर दिया है। तो इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। गुणवत्ता तो बाद की बात है, पहले जो स्टॉक है, स्टॉक कैसे उपलब्ध रहे। हमारे साथ बिहार के 2 मशहूर शिक्षक नेता जो लगातार अपनी आवाज को प्रखर बनाते हैं, सरकार से लगातार जो है लड़ाई लड़ते हैं अपने हक के लिए, बच्चों के लिए। आनंद कौशल है शिक्षक नेता, दूसरे विंडो में अश्विनी पांडे हैं शिक्षक नेता। दोनों का हमारे डिजिटल लाइव में स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी पांडे जी आपके पास आते हैं। कैसी पहल है ये कि अब हेडमास्टर साहब के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भोजन को चखेंगे और पंक्ति में बैठकर खाएंगे? जी अश्विनी जी, आप आवाज जा रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। कैसी पहल है ये? लग रहा है अश्विनी पांडे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। नहीं लेकिन नहीं, हम आ रही, आवाज आ रही है। अश्विनी जी, कैसी पहल है ये, क्या मानते हैं आप? ये पहल देखिए, शिक्षा विभाग जो है लेटरों पे, चिट्ठियों पे बड़ा अच्छा चलता है। चिट्ठी से जो निकलती है बड़े अधिकारियों की, तो लगता है कि बहुत सुधार आ गया उसमें, लेकिन वो ग्राउंड पे जब ये बहुत अच्छा जो है, अच्छा है कि एचएम बैठेंगे, जितने अधिकारी जाएंगे वो बैठेंगे, बच्चों के साथ खाएंगे, तो उससे बच्चों का हौसला अफजाई होगा और बच्चे इससे प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कुछ रहेगा तब ना भोजन बनेगा, तब ना कोई भोजन खाएगा। यहाँ तो आपने खुद बताया कि न्यूज 18 ने जो अपना ये किया, उसमें पाया कि वेंडर हाथ खड़े कर रहे हैं। ये तो राजधानी की स्थिति है, तो आप छोटे शहर के जो स्कूल हैं या गाँव के स्कूल हैं, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। हमारे हम लोग भी चूंकि शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं, अश्विनी जी, आप भी नेता वादे तो ये पहले पता टीचर है हैं। हम लोगों को। ये बताइए कि आपके स्कूल में मिड डे मील बन रहा है या अभी आपके यहाँ भी सब कुछ खत्म? डिपार्टमेंट अश्विनी जी, आप तक पैसा आवाज नहीं मेरी आया नहीं है। पहुंच रही है, नेट का प्रॉब्लम है, आप अनम्यूट हो जाएं।
म्यूट कर लें आप, और हम आनंद कौशल जी से बात करते हैं, फिर तब तक आप ठीक कर लें आप। आनंद कौशल जी, क्या लग रहा है, ये संजय कुमार जी ने अभी लेटर जारी किया है कल ही कि अब जो हेडमास्टर साहब है वो भोजन चखेंगे, पंक्ति में खाएंगे, बाकी जो अधिकारी हैं वो भी खाएंगे। तो क्या लग रहा है, गुणवत्ता आएगी भोजन में? सर ये मध्याह्न भोजन योजना सर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुउद्देशीय है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के कई सख्त आदेश दिए हुए हैं। लेकिन क्या है ना सर, यहाँ का जो शिक्षा विभाग है सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहता है। आज 2 दशक हो गया, कभी स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए समय पे चावल उपलब्ध नहीं होना, कभी जो बीएसएस है उनके खाते में खाना बनाने के लिए पैसा न उपलब्ध होना, और कभी बर्तन न उपलब्ध होना, कभी रसोईया की, कभी मतलब 2 दशक 20 साल से ज्यादा समय हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको एकदम 100% लागू करना है हर विद्यालय में, और सख्त आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। फिर भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं अधिकांश जगहों पर किसी न किसी वजहों से सीधा कह लेते हैं सरकार की लापरवाही से एमडीएम बंद रहता है। मिड डे मील योजना कहीं ना कहीं बहुत व्यापक इसमें अनियमितता बरता जाता है, सरकार के स्तर से लूट खसोट भी चलती है। एक तरह से हम आपको बता दें, इस योजना में लूट खसोट भी चलती है। हम लोगों ने, बिहार के शिक्षकों ने लगातार इस बात को उठाया है कि आप शिक्षक को कम से कम ऐसे काम से दूर कर दीजिए, और इसके लिए जो स्वयंसेवी संस्था है, कई शहरों में हमने देखा कि बिहार सरकार इसको प्रयोग भी किया और सफल भी हुआ। स्वयंसेवी संस्था को दे दिया, वह पका पकाया भोजन टिफिन में करके बच्चों को उपलब्ध कराती थी। आज देख लीजिए, ये जो नया ये आपका वेंडर वगैरह का जो चयन करके एक नया फिर अनुसंधान इस क्षेत्र में सरकार कर रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज का स्थिति ये है कि दुकानदार उधार देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बीएसएस के खाते में संबंधित लोग जो मध्याह्न भोजन के लिए चावल और तेल सब चीज खरीदेंगे, उनके लिए पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। कहती है कि आप उधार लीजिए और चलाइए। कुल मिलाकर के ये बहुत ही बहुउद्देशीय योजना जो है, ये आपका अनियमितता का भेंट चल रहा है, सरकार की लापरवाही का भेंट चल रहा है। हम लोग खाएं, हम लोग तो बच्चों के साथ दिन भर हैं, बिहार के लाखों शिक्षक बच्चों के साथ दिन भर हैं, उनके साथ सरकार बोले ना बोले, हम लोग तो उनको पानी भी पीता है तो हम लोग जाते हैं स्कूल में पीते हैं, फिर बच्चे पीते हैं। मध्याह्न भोजन बनेगा, हम लोग टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, लेकिन शिक्षक को इसमें खाली उलझाया जा रहा है। शिक्षक को सामाजिक रूप से सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जब पैसा ही नहीं रहेगा, जब व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तो हम बनाएंगे क्या, टेस्ट क्या करेंगे? अब तो डीएम साहब विजिट कर रहे हैं, तो विजिट कर न ले, देख ले, बैठ के खा ले, सारा व्यवस्था को नजदीक से देखें। आनंद जी, डीएम साहब आएंगे इंक्वायरी करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो डीएम साहब को खाना मिलेगा ना वहां स्कूल में? डीएम साहब के डर से लोग अब अपने घर से तेल, लहसुन, प्याज, सब्जी ले करके आ करके सम्मान में बना दे तो बना दे। आप राजधानी की बात कर लीजिए सर, राजधानी में आप देख लीजिए, स्कूल विजिट करके आपको व्यवस्था, पैसा नहीं रहने के कारण लोग लाचार हैं। एमडीएम नहीं बन रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इस बात पर विभाग को गंभीर होना चाहिए। मैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर का हम धन्यवाद करते हैं, वो एक संजीदा व्यक्ति है, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए ये 2 दशक से नहीं संभल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार जड़ तक घुसा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। शिक्षक को बार बार मोहरा मत बनाइए, आप इसको स्वयंसेवी संस्था से चलवाइए, मुखिया जी से टेस्ट करवाइए, सबसे टेस्ट करवाइए, डीएम साहब भी टेस्ट करें, बनेगा तब न टेस्ट होगा। उधारी पर चल रहा है पूरा कारोबार। चलिए, अश्विनी पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, क्या लग रहा है कि आनंद जी ने कहा है कि बनेगा तब तो टेस्ट कीजिएगा, जब खाना रहेगा ही नहीं तो खाइएगा क्या? जरा बताइए क्या स्थिति। हम तो अपने स्कूल में इस समस्या से जूझ रहे हैं। चावल पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से बीएसएस का गठन नहीं है। सरकारी अधिकारियों के पत्र को मानते हुए 20 दिन तक हम लोगों ने खाना खिला दिया, पॉकेट से लग गया है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम देंगे नहीं। एक चिट्ठी है सतीश चंद्र झा जी का, मध्याह्न भोजन के जो डायरेक्टर हैं, कि जहां बीएसएस की गठन नहीं हो पा रही है किसी टेक्निकल कारणों से, तो वहां पे एचएम और वरीय शिक्षक मिलकर चलाएंगे, तो बीओ कहता है कि हम नहीं करेंगे, उनके आदेश का अवहेलना कर रहा है। तो सब जगह भांति भांति का चीज है।
कहने का सेंस ये है कि ग्राउंड पे चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। एसी में बैठे बाबू लोग पत्र बड़ा सुंदर निकालते हैं। आपके यहाँ है खाना? आपके यहाँ मिड डे मील बन रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं नहीं, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, और आगे बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो बनाए हैं वो तो पैसा फंस गया है, तो आगे हम कहाँ से करें? वेतन सरकार दे नहीं रही है, तो कर्जा का ब्याज पे करके लाएं। वेंडर को दिए कि नहीं पैसा? कर्जा भी लोग नहीं, कर्जा भी नियोजित शिक्षकों को कोई कर्जा भी नहीं देता है, ब्याज पे मिलेगा। घर वर गिरवी रखना होगा, गाड़ी वाड़ी गिरवी रखना होगा, तब जाके मिलेगा। क्योंकि हम लोग का क्रेडिट वेतन के मामले में ठीक नहीं है। बैंक तो लोन देवे नहीं करती है जल्दी, कि मास्टर लोग का वेतन टाइम पे नहीं आता है, तो हम लोग क्या देगा? अश्विनी ये बताइए, चावल आपके स्कूल में रखा हुआ है और चावल की बोरी जो है बड़ी मात्रा में हमने देखा भी है, कई स्कूल में है। चावल के अलावा कुछ ने गैस भी खत्म, और जहां गैस है वहां चावल भी है। तो मिड डे मील के मेनू में ऐसा है क्या कि मोड़ भात खिला दीजिए, ऐसा है? मोड़ भात तो नहीं है मेनू में? नहीं, मीनू तो बहुत सुंदर है। मीनू तो देख के इतना अच्छा मीनू है कि पटना के पाल होटल में उतना अच्छा मीनू नहीं बनता है जितना अच्छा मीनू टांगा रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना होता है वो राम भरोसे है। और डीएम साहब और जितने बड़े अधिकारी लोग जा रहे हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से पढ़ के, एक्चुअली मतलब नॉर्मल लोग तो आ नहीं रहे ना, सब IITian और इंजीनियर लोग बन जा रहे हैं आजकल, IAS और ब्यूरोक्रेट। जाके सवाल कर रहे हैं लोग शिक्षक से कि बच्चों से झाड़ू क्यों लगवाया? अरे भाई, तो किससे कौन करेगा? हम लोग पढ़े हुए हैं, सफाई का अलग मॉनिटर हुआ करता था, सब चीज बच्चों में हम लोगों में बांटा गया था, हम लोग करते थे। आप फोर्थ ग्रेड की बहाली नहीं किए हैं, तो ऐसे तो पैराशूटेड अधिकारी हमारे आए हुए हैं जो जाके अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्या सुधरेगा, वो तो राम जाने। संजय कुमार सर हमारे हैं, और जितने हम चिट्ठी पर सवाल नहीं उठाते हैं। आनंद कौशल जी भी हैं और अश्विनी पांडे भी हैं। चिट्ठी संजय कुमार ने जारी किया है, जो चिट्ठी एक अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। पहल अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उस पर कार्रवाई की जरूरत है। आनंद कौशल जी, मुझे ये बताइए कि एक दिन के लिए अगर इंक्वायरी हो जाए या इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी पहुंच जाए, डीओ साहब जाएंगे, डीएम साहब जाएंगे, तो तैयारी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए कि डीएम साहब आ रहे हैं, डीओ साहब आ रहे हैं, तो उस दिन तो हो सकता है कि बेहतर भोजन बनेगा, इससे गुणवत्ता आएगी। नहीं देखिए, अब डर से हम आप बताए ना आपको सर, हम अपने घर से सब्जी लाके डीएम साहब को खिला दें और उस दिन बच्चों को भी खिला दें, वो तो हम करने के लिए तैयारी है। लेकिन हम कह रहे हैं डीएम साहब भी देखें, अपर मुख्य सचिव साहब भी देखें। मुख्य सचिव महोदय ने यह आदेश जारी किया, उनको भी देखना चाहिए जमीन पे क्या स्थिति है। आप सब, गर्मी का दिन है, आप देख लीजिए बिहार के, आप सर्वे अभी कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हर हेडमास्टर लिख के दे रहे हैं कि मेरे यहाँ का चापाकल खराब है, कई जगहों पर चापाकल खराब है इसलिए खाना बंद है, कई जगहों पर पैसा नहीं है इसलिए खाना बंद है, अनेकों कारण हैं और खाना बंद है। अब आप जाइए और नाराज होकर शिक्षक पर कार्रवाई कर दीजिए, तो ये अलग बात है। आप व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं दो दशक से, और हम पर कार्रवाई। आपको एक बात बता दें सर, जो सभी लोगों का, सभी शिक्षकों का सबसे सुलभ बैंक जो है सभी पदाधिकारी का खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो हर ब्लॉक में है। अभी देखिए इसमें कितना घोटाला है एमडीएम में, कि इस एमडीएम के लिए जो खाता खुला जिसमें पैसा आएगा VSS का, हम जमुई जिला का बात कर रहे थे सर, चकाई के लोगों को 50 किलोमीटर दूर आकर के चकाई के शिक्षक हेडमास्टर को जमुई मुख्यालय में HDFC बैंक में खाता खुलवाना पड़ा। अब बताइए, उनको पैसा अगर निकालना पड़ेगा, जब जाएगा पैसा, तो ये एमडीएम हमेशा से सर भ्रष्टाचार के घेरे में है। मैं अपर मुख्य सचिव महोदय से कहूंगा, हम लोग तो बात रखते रहते हैं कि जब SBI सरकारी बैंक है, उसमें सब चीज का खाता है, तो फिर HDFC से ये करोड़ों का उसमें राशि जमा होगा, ये कैसा करार हो गया? मतलब कुल मिलाकर को एमडीएम को कभी सफल नहीं होने देना है, इसके लिए विभाग ही जिम्मेवार है, और विभाग सुधर जाए, पैसा समय पर भेज दे। शिक्षक को तो हम लोग तो कह रहे हैं कि एमडीएम नहीं, हमको पढ़ाने के लिए, हम कहिए कि जो पाठ टीका हम तैयार करें उसको स्कूल जा करके आधा क्लास में घुसने के आधा घंटा पहले उसको पढ़िए और तब बच्चों को पढ़ाइए। आप कहाँ उलझा दिए साहब कि आप खाइए, चखिए, बनवाइए। पहले जाइए तो पहले रसोई घर साफ करवाइए, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अब सोचिए कि जो हेडमास्टर पाठ योजना तैयार करवाएगा, पाठ टीका तैयार करवाएगा, दिन भर कैसे पढ़ाई होगी वो करना जो उसका जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, उसको नहीं करके वह बेटर की तरह, होटल के बेटर की तरह अब जाएंगे स्कूल और टोटल ध्यान। अब तो बनवाने तक हम लोग थे,
अब खिलाने तक चखने तक, मतलब समझ लीजिए कि जो 7 8 9 पीरियड है वो पूरा पीरियड क्या एक हेडमास्टर उसको देख चलिए पाएंगे कि खाना में ही उलझे रहेंगे? तो हम अश्विनी जी, अश्विनी व्यवस्था जी, बदले, और कम से कम अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, ये एक बदलाव आया है, उस हिसाब से पैसा संसाधन मुहैया सबको कराए। एनजीओ को भी चलवाइएगा तो पैसा दीजिएगा, तो आखिर काहे नहीं कोई एनजीओ चलाना चाहता है? क्यों नहीं चलाना चाहता? इसके जड़ में जाइए। इसलिए नहीं चलाना चाहता है कि यहाँ पर कोई भारी भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, और कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए शिक्षक को लपेट रहे हर जगह पे। अश्विनी जी ये बताइए, अब तो शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टर से लेके वरीय अधिकारी जिलों को जो है न्योता दे ही दिया है कि आप स्कूल में आइए और भोजन कीजिए। तो अब लग रहा है कि व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। अब चावल खत्म नहीं होगा, राशन खत्म नहीं होगा, गैस हमेशा रहेगा, फल जो है उपलब्ध रहेगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि अधिकारी चखेंगे अब। और हम तो हमसे अगर पूछिए, हम तो कहेंगे शिक्षा विभाग के तमाम जो सचिव है और उनको भी अब मिड डे मील का खाना खिलाइए। जितने भी सचिव है उनको मिड डे मील का खाना अवश्य खिलाइए, और ये सरकार मैंडेटरी कर दे एकदम कि आप सचिव को मिड डे मील का ही खाना खाना होगा, तभी जाकर सुधरेगी व्यवस्था। ये सबसे कहियो व्यवस्था नहीं सुधरने वाला है, ये सब कागजी बातें हैं। ग्राउंड पे गांव में एक कहावत है कि बारात बुला के उसके बाद चलता है लोग कोहड़ा और लौका रोपने, वही स्थिति है। निमंत्रण तो दे दिया गया है लेकिन व्यवस्था नहीं है उसका कि पैसा कहाँ से आएगा, जो खिला दिया है उसका तो मिल ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से होगा? वही जो अभी आप लोग बोले कि पता तो चल ही जाता है कि कौन दिन कौन साहब आ रहे हैं, उस हिसाब से एक दिन पॉकेट से लगा के थोड़ा क्या करेंगे, रोएंगे गाएंगे, हम लोग बनवा के खिला देंगे, अब बाद में उसका मिनहा होगा। और दूसरी बात जो एचडीएफसी पे आनंद जी ने कहा, देखिए उसमें कितना बड़ा स्कैम है। ये बीएसएस कमेटी क्यों बनती है कि कोई चेक कटेगा या कोई भी अमाउंट निकलेगा तो उससे अध्यक्ष, सचिव और हेडमास्टर वगैरह सब लोग का दस्तखत होगा, तो प्रॉपर वे में उसका खर्चा होगा। जानते हैं एचडीएफसी वाला क्या कर रहा है? हेडमास्टर या फिर जो भी अध्यक्ष सचिव जा रहे हैं उनके मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग का ऐप लोड कर दे रहा है, कह रहा है कि बैंक आने की जरूरत नहीं है, अपना पैसा अपने निकाल लीजिए, कर लीजिए, वो तो कहीं का कहीं ट्रांसफर मार लेगा, ये तो घोटाला भी होगा इसमें। ये तो जो ये सारी चीजें हैं। मेकर चेकर के बारे में जरा बता दीजिए, क्या है मेकर चेकर? भी सुन रहे हैं। अरे बहुत सारा समस्या है, बहुत झोल झाल है हेडमास्टर का। उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहीं कहीं तो वो सब बदल भी गया है, पता नहीं किसका है, और उस पर ओटीपी जाएगा। मन बहुत बड़े स्तर पे, इतना जान लीजिए कि बीआरसी से लेके जिला से लेके राज्य स्तर पर बहुत बड़े स्कैंडल का ये केवल ये हो रहा है। और इसमें स्तर बढ़ाया जा रहा है, मतलब कमीशन का संख्या बढ़ाया जा रहा है कि अब हमको जो तुम छांट के चलते थे अब हमको भी दो, तो नंबर ऑफ ये बढ़ रहा है। और केवल भ्रष्टाचार है इसमें। इससे शिक्षकों को अलग किया जाए। बहुत बार हम लोगों ने आपके चैनल पे देखा, पेपरों में देखा कि कोई अक्षय दिया जा रहा है, कई चीजें सरकार कुछ एनजीओ से करे और हम लोगों को केवल शैक्षणिक काम में लगाया जाए। और जो भी अधिकारी आए वो नॉलेज लेके आए, केवल शिक्षकों को गुनहगार साबित करने के नियति से आते हैं और पूरी चीजें उनको पता होती है नहीं कि सिस्टम है कैसे। अब क्या करें, हम लोग को तो अपने वरीय अधिकारियों का सम्मान करना है, खड़ा होकर सुन लेते हैं, लेकिन छवि तो शिक्षकों का खराब हो रहा है बच्चों के बीच में। क्या अधिकारी लोग आके हड़का देते हैं और उनको खुद का नॉलेज नहीं है। सीतामढ़ी के बारे में हमने सुना कि वहां के जिला अधिकारी जाके एचएम को लगे डांटने कि बच्चों से क्यों सफाई करवा रहे हैं, तो आपने कोई दिया है क्या? क्या करे? शिक्षक साफ करे। शिक्षक अब जाते जाते झाड़ू लेके झाड़ू मारना शुरू कर दे। बच्चे करेंगे नहीं तो 4th ग्रेड एम्प्लॉय दीजिए। ये तो नैतिक शिक्षा में आता है ना, साफ सफाई करना, सब चीज करना। तो अधिकारी लोगों को कुछ जानकारी है ही नहीं, केवल फिल्मी स्टाइल में आजकल के तो भर दिन अपना शादी ब्याह पर्सनल फोटो डालते हैं, सब हीरो बनल है सब। चलिए, किसी में है, सब एकदम चमकाए फिर रहे हैं लोग। चलिए, गुरुजी का गुस्सा साथ में आसमान पर है आनंद जी, और दिख रहा है। क्योंकि जो ग्राउंड पर देख रहे हैं आप लोग, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की जा रही है। आनंद जी, मुझे ये बताइए कि बच्चे, अब सरकारी स्कूल के बच्चे अगर लंच लेकर आएंगे, स्कूल में लंच बॉक्स तैयार करके सुबह में देखते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स जो है स्कूल पहुंचाते हैं बच्चों को, तो निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में हमने एक समानता जरूर देखा कि अब बच्चे जो है निजी स्कूल की तरह लंच बॉक्स लाने लगे। तो ये एक बड़ा बदलाव मुझे दिखा है। कल मैं पटना की बात कर रहा हूँ, बच्चे अब लंच बॉक्स लेकर आ रहे हैं।
सर दिक्कत का क्या बात है ना, सही मामले में हर तरह से जो विवश है उनका बच्चा, और वैसे बिहार के 80% आबादी का बच्चा आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम सब चीज लागू है, तमाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों का आदेश है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का नीति बना हुआ है। उसके बाद सर अगर एमडीएम जैसे महत्वपूर्ण योजना 20 साल के बाद भी पटरी पर नहीं आई तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम यही कहते हैं कि हर समय आप एक एक्सपेरिमेंट करके कब तक एक्सपेरिमेंट करिएगा, कभी मेकर चेकर, कभी वेंडर वेंडर, कभी ये कभी वो, कभी शिक्षक को कभी संस्था को। अरे आपको समझना पड़ेगा कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा और ईमानदारी पूर्वक चलाने का प्रयास करना होगा, जिससे नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो सके। सर आप यहाँ पे देख लीजिए, आज 2 दशक से एमडीएम बच्चों को नियमित रूप से और गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है। दूसरा देख लीजिए, आज जब से आरटीई लागू हुआ कभी बच्चों को समय पर किताब नहीं। सर सत्र शुरू हो चुका है। सर मैं तो अपर मुख्य सचिव महोदय संजीदा व्यक्ति में कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं एमडीएम में, भगवान करे हम सबका साथ भी रहेगा, सफल हो। लेकिन आप ये देखिए कि जब से आप प्रधान सचिव बने हैं कभी समय पे किताब मिला? किताब रखा रखा, मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूँ, किताब रखा रखा करोड़ों का सड़ गया, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंचा। आज सत्र शुरू हो गया। सर आप बताएं अभी कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कुछ समानता आप देख रहे हैं, टिफिन बॉक्स जो लेके आ रहे हैं। हम देखना चाहते हैं वही समानता प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में, कि जैसे सत्र शुरू होने के पहले प्राइवेट स्कूल के बच्चे किताब खरीद लेते हैं, उनके अभिभावक उनको किताब दे देते हैं। काश हमारी सरकार भी 2 करोड़ बच्चों को सत्र शुरू होने के पहले किताब दे दे। ये देखने के लिए हम लोग का आंख तरस गया है कि काश मेरा बच्चा सत्र शुरू हो और किताब लेके आए। हालत देखकर तो यही लग रहा है कि नवंबर से पहले तो खाते पर पैसे नहीं आएंगे, आपको भी लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने, हमने जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर किया था। अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर साहब को फिजिकल, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के आर के महाजन साहब थे और टुडू साहब डायरेक्टर थे, उनको फिजिकल अपीयर होना पड़ा था हाई कोर्ट में। और माननीय जज साहब ने कहा था 1 महीना में कंक्रीट आदेश निर्णय लीजिए कि कैसे आप बच्चों को समय पर किताब देंगे। 17 के बाद आज ये 22 हो गया, आज तक वह महीना नहीं आया। सर दुर्भाग्य है। हम कैसे कहें, सरकार को बोलेंगे तो बोलेगा संगठन वाला है, बोलता है, लेकिन क्या बोलता है? किताब सड़ा देते हैं, किताब बच्चों तक नहीं पहुंचता है। आज अगर आप बच्चों को खाता में राशि देने का ही बात किए हैं तो कम से कम आप अप्रैल प्रारंभ, सत्र प्रारंभ हो गया, राशि क्यों नहीं आया? ये एक बड़ा सवाल है, जवाब देना चाहिए विभाग के अधिकारी। चलिए मैं बात करता हूँ। अश्विनी पांडे जी, आखिरी में ये बता दीजिए कि अब जो गुणवत्ता लाने की जो पहल की गई है, अब इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी जो हैं भोजन करेंगे या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं अब खाना पूर्ति होगी या फिर उसमें भी एक तरह से घोटाला होगा, ये बताइए। फोटो खींच के और चेपने का बड़े बड़े अधिकारी ट्विटर है से जाके स्कूलों में इंस्पेक्शन करना और फोटो खींच के चलेगा। समझ में नहीं आया कैसी व्यवस्था सुधरे। बड़ा तकलीफ होता है देश के। सरकारें भी संजीदा नहीं है, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, हम सारे सरकारों की बात कर रहे हैं, किसी की रही हो, पक्ष की रही हो, विपक्ष की रही हो, शिक्षा को लोग कोई सक्रिय नहीं रहा है। सब लोगों ने शिक्षा के साथ बेईमानी किया है, क्योंकि वोट बैंक के बच्चे पढ़ते हैं। चलिए आवाज कट रही है और समय भी हो गया है। तो नहीं उम्मीद कर सकते कि पता नहीं कैसे। अश्विनी जी आप म्यूट कर लेंगे, आवाज भी थोड़ा सा ये हो रहा है। चलिए, तो हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल और अश्विनी पांडे दोनों अभी दोनों विंडो में, अलग अलग विंडो में मौजूद थे। दोनों ने गहराई से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कैसे सुधार लाया जा सके इसको लेकर चर्चा की है, और खासकर मिड डे मील, जिस मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई, यानी 2.5 दशक होने वाला, और उसके बावजूद जो है व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी जो स्थिति है ज्यों की त्यों है। ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से नई पहल की गई है कि अब जो अधिकारी हैं, हेडमास्टर से लेकर जो भी वरीय अधिकारी हैं, वो भोजन बनने के बाद चखेंगे और पंक्तिबद्ध होकर भोजन करेंगे ताकि गुणवत्ता आएगी। लेकिन गुणवत्ता कैसे आएगी, यहाँ पर 2 तरह की समस्याएं हैं।
पहली समस्या ये है कि अब एनजीओ ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। पहले एनजीओ था तो वहां भी गड़बड़ियां थी, समय पर खाना नहीं मिलता था, गर्म खाना नहीं मिल रहा था, उस पर रोक लग गई। अब स्कूल को जिम्मा दिया गया, हेडमास्टर को जिम्मा दिया गया, लेकिन उसके लिए वेंडर सिस्टम क्रिएट किया गया। यानी आप फल दुकानदार से संपर्क कीजिए, आप किराना दुकानदार से संपर्क कीजिए, गैस वाले से संपर्क कीजिए, और सबसे एक ऐसा रिलेशन डेवलप कीजिए कि आपको 1 महीना तक उधार दे, और उसके बाद सरकार जो है उसके खाते में जो है जब उधार का पैसा जो है उसको डाल देगी, उसके बाद फिर से आप जो है दूसरे महीने का जो है अनाज हो, फल हो या बाकी जो चीजें हैं वो आप उपलब्ध करवाएं। लेकिन कई स्कूलों में ऐसा हुआ कि आपने उधार ले भी लिया, लेकिन जो कि राशन वाले हैं, किराना वाले, वेंडर को पैसा सरकार ने नहीं दिया। नतीजा अब राशन दुकानदारों ने हाथ खड़ा कर दिया, गैस वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, मिड डे मील ठप है। अब इस बीच सरकार ने जो आदेश दिया है कि अधिकारी अब भोजन करेंगे, चखेंगे, वास्तव में ये व्यवस्था तब सुधरेगी जब आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जो अधिकारी हैं अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे, और जो बच्चे हैं वो तभी उनकी उपस्थिति बढ़ेगी जब आपका मिड डे मील सुचारू रूप से चालू होगा। जाहिर है जो रसोईया है वो भी मायूस है, क्योंकि 1500-1600 रुपये उनको मिलते हैं और अभी मिड डे मील बंद है, ऐसे में रसोईया का काम भी बंद है। तो तमाम जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की जरूरत है, जो शिक्षक नेता ही बता रहे थे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो मिड डे मील योजना है, योजना खराब नहीं है, योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने बहुत कोशिशें भी की है, लेकिन अमली जामा कैसे पहनाया जाए और इसे कैसे 100% सफल बनाया जाए, इसको लेकर एक कड़ी मशक्कत और कड़ी पहल करने की जरूरत है, ताकि जो नौनिहाल है उनका भविष्य संवर सके और मिड डे मील पर कोई आंच ना उठे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।